आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी मैंने आपको रूल्स बता दिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पॉसिबल है। 3 पॉइंट्स बनाया था। फर्स्ट, डबल बॉन्ड के अराउंड होता है, मीन्स जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है, मैंने बोला था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहेगा, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रहेगा। जनरल ये होता है ऐसा। और दूसरा, रिंग के अराउंड होता है, क्योंकि रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहाँ होगा वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा पॉसिबल हो, नहीं, उसके लिए कुछ और कंडीशंस था। दूसरा कंडीशन था कि जो भी आपका जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है जिस एटम पर, उस पे जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, कभी नहीं शो करेगा। ठीक है। थर्ड जो हम लोग पॉइंट पढ़े थे कि मॉलिक्यूल को प्लानर होना चाहिए। अगर प्लानर है तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। तो आज हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर दिया हूँ, हर एग्जाम्पल को डिवाइड कर दिया हूँ बाबू। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स। अब बस आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए बाबू तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बी रीज़न है, इससे ही से आपको क्वेश्चन आएगा, पूछेगा विच वन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको ये कंडीशंस वगैरह याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंपल अल्कीन। सिंपल अल्कीन मीन्स सिंपल अल्कीन का मतलब होगा 1 डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल, ए बी, ए और बी। बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? शो करेगा, हाँ देखिए डबल बॉन्ड है बाबू, और इस पे जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। अच्छा बताओ ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? तो आप बोलेंगे इसको sp2, sp2 कार्बन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? बिल्कुल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ए बी सी और डी। अब आपसे पूछेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या था बाबू, डबल बॉन्ड होना चाहिए, है। और ये जो आपका जो टर्मिनल कार्बन है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, वहाँ पे जो दोनों एटम्स ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यहाँ ए बी है और यहाँ सी एंड डी है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो बिल्कुल हाँ शो करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं बाबू हम लोग। ये अल्कीन का है, नॉर्मल अल्कीन बता रहे हैं, मीन्स डबल बॉन्ड जहाँ हो। देखना ए बी, सही सी लिख देते हैं, चलिए बी लिख देते हैं, और यहाँ लिख दिया ए एंड ए। चलिए कमेंट कीजिए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? देखिए डबल बॉन्ड है, sp2 कार्बन है, और यहाँ पे दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट, लेकिन यहाँ दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सेम। ये दोनों ग्रुप आपका क्या है, सेम। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखना बाबू, आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी। देखना यहाँ मैं दे देता हूँ कार्बन CH3 C2H5 H और CH3। बोले क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? तो आप बोलेंगे ऑब्वियस, बिल्कुल ये शो करने वाला है। क्यों? देखिए
ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है और ये भी दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, यहां देखिएगा कार्बन अब बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो आपका तो ये कार्बन डबल बॉन्ड आ गया बाबू, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इस कार्बन पे देखते हैं यहाँ OH और H दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे कंडीशन में देखते हैं, यहाँ H है और यहाँ पे मैंने बोला था लोन पेयर, लोन पेयर को भी कंसीडर करो एज अ ग्रुप। तो ये भी आपस में दोनों क्या है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए पहले फास्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे। देखिएगा H और CH3। अब आपसे पूछेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये भी कौन सा ग्रुप है, ये है sp2 और ये भी क्या है बाबू, sp2। अब बोलो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सेम। मीन्स आपका जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, मीन्स डबल बॉन्ड, वहां पे दोनों ग्रुप किसी भी एटम पे सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा। बट अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, H और CH3, अब बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। तो देखिए इस ग्रुप पे, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। अब यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल। हम लोग तो यही कहते आ रहे हैं कि जो भी आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, वो उस पे दोनों ग्रुप और एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल ये करने वाला है। तो यहाँ पे एक नोट आप लिख सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 एटम जो होगा बाबू, उस पे दोनों ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट। देखिए तो ये भी sp2 ग्रुप था, ये क्या था, इसीलिए मैं सब जगह sp2 लिख रहा हूँ। sp2 मीन्स sp2 जो भी आपका मिलेगा, जिस जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उस पे दोनों ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। किस केस में, सिंपल अल्कीन में, डबल बॉन्ड। नहीं तो नॉर्मल आप जानते हैं, नॉर्मल आप बना सकते हैं। तो एक मैं पॉइंट यहाँ पर लिखा देता हूँ। क्या लिखा देता हूँ, देखिएगा नोट में, नोट इन केस ऑफ डबल बॉन्ड sp2 एटम, कार्बन नहीं लिख रहा हूं, sp2 एटम। एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, sp2 एटम should contain different groups, यहां लिखते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड sp2 एटम शुड कंटेन डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तभी वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये सिंपल अल्कीन का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं चला साइक्लो अल्केन में। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, बहुत इजी बाबू, कुछ है ही नहीं है। सेकंड हम लोग चल रहे हैं अब साइक्लो अल्केन मीन्स साइक्लिक में। ठीक है,
कुछ करना नहीं, आपको पिछले क्लास में मैंने बताया। चलो देखो, मैंने यहां दे दिया ऐसे और बोला क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? रिंग इज इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड। समझिए रिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट टू क्या चीज, डबल बॉन्ड। आपका रिंग का दो कार्बन लीजिए, कोई भी ऐसा दो कार्बन, ठीक है, कोई भी ऐसा दो कार्बन जिस पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड होना चाहिए वो डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहां देखो। अब अच्छा बताओ, पहले ये H H, यहां भी H H H H। बताओ ये कार्बन कौन सा है? sp3। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है बाबू? sp3। और ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? sp3। ठीक है, बता रहा हूं। चलिए अब बोलेगा क्या ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए शो कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है? डिफरेंट, नहीं शो करेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कार्बन देखिए, क्या ये दोनों कार्बन आप दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या है? सेम। तो क्या इस कार्बन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? नहीं। क्या इस कार्बन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? नहीं। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। जी आई नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बाबू, ऐसे दे दिया H और यहां लिख दिया CH3। कोई भी दो कार्बन 2 जो आपका कार्बन होना चाहिए, दो कार्बन इन अ रिंग शुड कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। देखिएगा, बोलेगा क्या ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। क्यों? ये H और ये क्या चीज़? sp3, दोनों आपस में ग्रुप डिफरेंट है। और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, अब बोलिए चलिए इस कार्बन पे ठक ठक ठक, क्या ये शो कर सकता है? बिल्कुल, नॉक कर रहा है। फिर इस कार्बन के पास हुआ है, नॉक किए, ठक ठक ठक, क्या ये शो करेगा? तो यहाँ बोलेगा नहीं भाई नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। रास्ता अब खाली है बाबू, क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। मीन्स एक कार्बन से आपको कुछ होने वाला नहीं चाहिए। कितना कार्बन होना चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, HCH3 HCH3 दे दिया। ठीक है, चलो देखें। बोले ठक ठक ठक, क्या भाई आप शो कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? बिल्कुल कर सकता हूं। कहाँ? H और CH3 दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है बाबू? sp3। फिर यहां आ गए, भाई आप क्या शो करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? दोनों ग्रुप आपस में क्या है? सेम, नहीं करेंगे। एक कार्बन की और जरूरत है मुझे। फिर यहाँ ठक ठक ठक, क्या मैं शो कर सकता हूँ? क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? हाँ, दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट। मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। सोज GI। बोले क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? नहीं। क्या यहाँ पॉसिबल है इस बॉन्ड के अराउंड? नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई मॉलिक्यूल के बारे में आपसे पूछे कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, बिल्कुल करने वाला है। एक भी कहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गया वो शो करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक और दिखाते हैं। चलो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? आइए देखें। ठक ठक ठक, नॉक किए। भाई क्या तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और Br बिल्कुल करेगा। ये कार्बन करने वाला है। क्या ये करेगा? बिल्कुल देखते हैं। H और क्या चीज़? Cl। हाँ भाई ये कर सकता है। यहाँ पे भी दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्यों? एक एटम पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ करेगा। भाई तो 2 कार्बन मिल गया, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला। अगर मॉलिक्यूल पूछा जाए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ करेगा। और देखते हैं, क्या ये भी कर देगा? जैसे यहाँ पे ठक ठक ठक, क्या ये कर सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे भी दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट। हाँ ये भी कर सकता है। मीन्स ये कार्बन और ये कार्बन दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है।
ये कार्बन और ये कार्बन दोनों मिलकर यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। मीन्स यहाँ तीनों हो सकता है, ये और ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करने वाला है। तो कुछ करना नहीं है, रिंग तो बहुत आसान है। अब देखिए क्या कह सकते हैं इसका, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए। ये कार्बन कौन सा है बोलो, sp3। ये कार्बन क्या है, sp3, और ये भी कार्बन क्या है, sp3। माने 2 sp3 कार्बन होना चाहिए और दोनों पे एक डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। एक सिंपल एक पॉइंट में बता लो, तो इन साइक्लोअल्केन इफ 2 sp3 कार्बन्स कंटेन्स डिफरेंट ग्रुप्स देन इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए इसको मैं नोट लिखा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। नोट कीजिए, देखो नोट में हम छोटा छोटा नोट लिखा देता हूं बाबू, ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन सिंगल रिंग में बता रहा हूं, साइक्लोअल्केन 2 sp3 कार्बन should contain, लिख देते हैं, should not contain 2 same group or atom on same carbon। क्या लिखा, टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन 2 sp3 कार्बन या कोई भी एटम शुड नॉट कंटेन 2 सेम ग्रुप और एटम ऑन सेम कार्बन या क्या चीज, एटम, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूं। देखो मिटा रहा हूं, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फास्ट बाबू। जैसे मैं बोला ऐसे, मैं बोला ऐसे, यहां पे मैं दे दिया ऐसे। चलो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस या नो। तो क्या एकदम सिंगल, अब हम लोग फंडा मिल गया, sp3 कार्बन जोड़ो या एटम जोड़ो, उस पे दोनों जो ग्रुप एटम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, शो करेगा। ठीक है, चलो देखो जैसे यहाँ पे आए, ये sp3 कार्बन है बाबू, कौन सा कार्बन, sp3 कार्बन, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3, और ये भी क्या है sp3। अब यहाँ पे दोनों एटम जो है वो शो नहीं करेगा, दोनों एटम सेम है इसलिए नहीं शो करेगा। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये क्या है, मीन्स ये शो कर सकता है। अगर एक कार्बन और मिल गया तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम, मीन्स ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर पॉसिबल अगर पूछा जाए कहाँ होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा इस दो कार्बन के बीच में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। मीन्स अगर पूछा जाए क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो आप बोलेंगे होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। पहली बात तो ये सब नहीं करने वाला, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं करेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं करेगा। 2 sp3 कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, शो करेगा। अब सोचो इसका क्या है बाबू, ये क्या है sp3 और ये भी क्या है sp3, sp3 और sp3 मीन्स दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और दोनों पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसको मैं फिर से समझाता हूँ, नोट कीजिए। देखिए बाबू, इस केस में क्या हुआ कि ये
सल्फर है, इस पे जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है CH3, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है डिफरेंट, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। नहीं तो ऐसे भी देखिए, इस पे दोनों ग्रुप आपस में क्या है डिफरेंट है, मैंने क्या बोला था, ठक ठक करो, दोनों ग्रुप डिफरेंट, हाँ शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन क्या ये करेगा, हाँ, क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में क्या है डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यहाँ इस दोनों के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। मीन्स अगर बोला जाए क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, तो बिल्कुल ये करने वाला है। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल देंगे, एकदम देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अगर मैं बोलूँ ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपको बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा, फास्ट सब कोई, चलो सब कोई बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ या नहीं है, जल्दी जल्दी। आपको बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं है, मिटा रहा हूँ इसको, फास्ट। कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, कौन नहीं करेगा, जल्दी से फास्ट। चलिए बाबू, इसको मैं लिख दिया A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। चलिए सबको बना लिए। ए बताइए, क्या ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ए में, यस या नो। तो देखिए, फिर आप बस रिंग कीजिए बाबू, ठक 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 जहाँ लगे भाई, यहाँ पे ये और ये ग्रुप आपस में डिफरेंट है, चलो मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। लेकिन और कहीं पे देखिए बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, मीन्स ये करने वाला नहीं है। केवल एक ही कार्बन पे आपको दो डिफरेंट ग्रुप मिला। मीन्स अगर पूछा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ बोलिएगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, यस या नो। देखेंगे पहली बात, यहाँ देखेंगे ये नाइट्रोजन है, कोई भी का एटम उठाइए कोई दिक्कत नहीं है। इस देखिए बाबू, एक ग्रुप और ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है डिफरेंट, मीन्स ये तो करने वाला है। और देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको मिल जाएगा, क्या चीज़, sp3। बहुत इजी ट्रिक बताया, sp3 कार्बन पे sp3 एटम पे देखो, दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मीन्स एक तो मिल गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। दूसरा, क्या ये करने वाला है, नहीं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, नहीं करेगा। क्या ये करेगा, नहीं करेगा। क्या ये कार्बन करने वाला है, बिल्कुल, यहाँ HCH3 और ये H, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल ये करने वाला है। चलो यहाँ देखो, कोई भी दो कार्बन देखो, क्या ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा। क्या ये कार्बन, चलिए कमेंट करके बताइए कौन कौन सा शो करेगा कौन नहीं कर रहा है, चलिए फास्ट। चलिए, क्या ये करने वाला है, नहीं करेगा। ये करेगा, बिल्कुल
यहाँ पे दोनों एटम क्या है, डिफरेंट। क्या ये करेगा, नहीं करेगा। क्या ये करने वाला है, हाँ, दोनों एटम क्या है, डिफरेंट। मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका शो करेगा। कितना इजी है। चलो यहाँ देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, तो देखो सबसे पहली बात, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 नहीं भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बाबू, एक ग्रुप और दो ग्रुप, दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। मीन्स एक तो आपको मिल गया, एक एटम मिल गया, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। चलो यहाँ ये नहीं करेगा दोनों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है इस पर। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन है, नहीं करेगा। यहाँ देखिए सल्फर और क्या चीज़, ऑक्सीजन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, करेगा, नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल, यस। देखिए एक लोन पेयर और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यही है कि अगर एटम है, सेम एटम पे दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो, चलो बताओ। देखिएगा ये तो करने वाला है, चलो ये तो कर दिया, दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए बाबू, ओनली एंड ओनली इस कार्बन पे एक ही ग्रुप है अटैच, आपका एक ही ग्रुप अटैच्ड है, ऑक्सीजन। इधर यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ पे केवल एक ही बॉन्ड, मैंने एक ही ऑक्सीजन है, मीन्स ग्रुप आपका एक ही अटैच्ड। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए ठीक है, क्या ये करेगा, नहीं। क्या ये करेगा, नहीं, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई आपसे तो ये भी पूछ सकता है ना, क्या ये कर सकता है कार्बन डबल बॉन्ड O, ये भी तो डबल बॉन्ड था। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस कार्बन पे क्या अटैच्ड है, CH3। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। देखो ऊपर में CH3 और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट। ये नहीं शो करेगा, ये शो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम। इसके बारे में और आ रहे हैं, जब स्पायरो बताएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो गया, सेम। मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। धीरे धीरे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें और मज़ा आएगा हम लोग को बनाने में। ठीक है ना, अभी तो सिंपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो चलो इस कार्बन पे लेते हैं, लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप आपका क्या है, सेम। मीन्स क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो नहीं करने वाला है। ठीक है, अब बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। क्यों, दोनों हाइड्रोजन सेम है, नहीं करेगा। क्या ये ऑक्सीजन शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाँ। क्यों, यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। मीन्स ये कर सकता है, बट इसका एक और जोड़ीदार होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। केवल एक ही आपको मिल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए। कम से कम कितना एटम चाहिए, 2, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। तो ये सिंपल सा था साइक्लो अल्केन का बाबू, साइक्लो अल्केन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइक्लो अल्कीन। आइए देखें, फर्स्ट पढ़ लिए ये, सेकंड, और ये क्या चीज़, थर्ड, साइक्लो अल्कीन। तो इसमें आपको थोड़ा याद रखना है। साइक्लो अल्कीन, कम से कम बाबू साइक्लो अल्कीन के लिए एक पॉइंट याद रखना है आपको। साइक्लो अल्कीन के लिए मिनिमम 8 कार्बन जो होना चाहिए रिंग में, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलिए पहले इसको मैं लिखा देता हूं, लिखिएगा। मिनिमम, एकदम याद रखिएगा इसको, मिनिमम 8 कार्बन्स are required in cycloalkene to show geometrical isomerism.
साइक्लोअल्कीन में मिनिमम 8 कार्बन होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं। रीज़न उसका क्या है, 8 कार्बन से नीचे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं बाबू वो जनरली नॉन प्लानर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्लानर। और आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जनरली वही मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जो प्लानर हो। तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद। 8 कार्बन कम से कम होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो, आपको कोई दे दिया ऐसे, देखो डबल बॉन्ड, बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो एक तरह से लगेगा कि आपको हाँ कर सकता है। कैसे भाई? देखो, कार्बन कार्बन, ये H और इधर दूसरा ग्रुप, ये H और इधर दूसरा ग्रुप, लगेगा कि हाँ अरे तो ये तो हो गया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है, इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन अलग अलग है, इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, दोनों अलग अलग है। ये तो शो करेगा नहीं। याद रखना है आपको, 8 कार्बन से अगर कम है साइक्लोअल्कीन में तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। तो अगर पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। क्यों? मिनिमम 8 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड इन साइक्लोअल्कीन। बार बार लिखेंगे इसको, बार बार लिखेंगे, याद कैसे नहीं होगा। टू शो क्या चीज? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नहीं करेगा, डायरेक्ट एक लाइन में कर देंगे, नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आइए, अगर आपसे कोई अब हमेशा क्वेश्चन पूछेगा बाबू, हमेशा आपको लगेगा कि अरे भाई हो तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? करेगा नहीं। लगेगा कि अरे यहाँ तो H और यहाँ बिल्कुल ये शो कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। कम से कम 8 कार्बन होना चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। ठीक है, अब आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। आपकी कॉपी में हर वो क्वेश्चन रहेगा जो पूछा जाता है, चिंता नहीं कीजिए। अब यहां पे दे दिया डबल बॉन्ड, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? डबल बॉन्ड है, साइक्लोअल्कीन है, और नंबर ऑफ कार्बन देखिए यहाँ पे कितना कार्बन था बाबू? 6 कार्बन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चीज़? 8। वाह, यस 8 कार्बन्स है और डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोअल्कीन शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ऐसे क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है। शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा बाबू, ऐसे मैं भी दूंगा आपको शॉर्ट नोट्स, लेकिन आप खुद से बना लीजिएगा ये सब चीज़। देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 कार्बन है, और उसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिना कुछ सोचे आप बोल दीजिएगा यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो साइक्लोअल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ 8 कार्बन्स होना चाहिए टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको फास्ट, जल्दी। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाबू देखते हैं हम लोग। अब इसको मैं मिलाता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलो देखो, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ और उसके बाद बनाता हूँ। देखिएगा, आप गड़बड़ाइएगा नहीं इसको। देखिएगा, ऐसे दे दिया, सोच समझ के बताना है। बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो देखिए बाबू, ये है साइक्लोअल्कीन। पहले तो साइक्लोअल्कीन देख लीजिए। मीन्स आप साइक्लोअल्कीन में कितने कार्बन्स हैं? 6 कार्बन भाई। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। किस? डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका नहीं होने वाला है। बट ये रिंग भी तो है, ये रिंग है ना। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे बाबू, देखिएगा, अगर मैं बोलूं क्या ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? यस या नो?
ये डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं शो कर रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो आप बोलिएगा यस। क्यों? ये HCH3, H और CH3, भाई रिंग में दो कार्बन अगर डिफरेंट मिल जाता है, दोनों देखिए sp3 कार्बन है, ये क्या है? sp3 कार्बन। sp3 कार्बन पे दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट मिल जाता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो देखिए ये नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? मॉलिक्यूल, तो आप देखिएगा ये रिंग हुआ आपका, ये तो सिंपल रिंग है। अब यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है आपका वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है बाबू, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? हाँ। कहाँ शो करेगा? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, क्योंकि आप बोले थे रिंग में दो sp3 कार्बन अगर रहे और उस पर डिफरेंट ग्रुप अटैच रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई पूछे डबल बॉन्ड के अराउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? यस या नो? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है? यस या नो? जल्दी। जल्दी बाबू। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो देखिए अगर पूछा जाए डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं। क्यों? 6 कार्बन है, साइक्लोअल्कीन जो होगा वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। मीन्स यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। बट क्या ये रिंग शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? यस या नो? तो आप देखिए कोई दो कार्बन लीजिए, पहले बात तो ये दो कार्बन छोड़ दीजिए, ये नहीं शो करने वाला है भाई। यहां देखिए ठक ठक ठक, यहां पे दो ग्रुप अटैच्ड है, डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल ये दोनों आपस में करने वाला है। मैंने बोला था रिंग में दो कार्बन मिल जाए और दो एटम मिल जाए, दोनों पे ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? बिल्कुल। ये कहां शो करेगा? इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अब बोलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां कहां पॉसिबल है? जल्दी। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां कहां पॉसिबल है? तो देखिए पहली बात तो रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। 8 कार्बन है तो साइक्लोअल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। मीन्स यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। बट और कहीं पॉसिबल है क्या? देखो यहां पॉसिबल नहीं, यहां पॉसिबल है। यहां पे देखिए दोनों कार्बन, यहां पे कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन शो करेगा। यहां पे भी कार्बन और क्या चीज? हाइड्रोजन शो करेगा। मीन्स यहां पर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है मीन्स अगर ये मॉलिक्यूल पूछा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। लेकिन कहां कहां पॉसिबल है? यहां भी और यहां भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बढ़िया से क्या कीजिए? रिवाइज। आज मैंने पढ़ा है अल्कीन, साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन। ठीक है, ये 3 चीज मैंने पढ़ा है। अगली क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एलीन्स मीन्स क्यूमुलेटेड अल्कीन्स, मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा, क्यूमुलेटेड एलीन्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइफिनाइल्स, ट्राइफिनाइल्स और स्पाइरो। अगले क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, मीन्स विच मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही बाबू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।